हे गाइस, अगर आप गेम ऑफ सेलिंग पॉडकास्ट से कुछ सीखते हैं तो ये रहा आपके लिए गेम ऑफ सेलिंग क्लिप्स। अब देखो लिमिटेड, सीखो अनलिमिटेड। मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूं किस मार्केट में चलाना है कि ऐड इनिशियली जब हम टेस्टिंग करते हैं ना तो हम ब्रॉड चलाते हैं ऑल ओवर इंडिया जैसे ऑल ओवर इंडिया, या फिर कुछ जैसे मान लो जम्मू कश्मीर को हटा दिया क्योंकि वहाँ पे मे बी ऑर्डर आ भी गया तो थोड़ा डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। ओके। और 7 सिस्टर स्टेट्स क्योंकि वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। ओके। नॉर्मली जो हमारी इंडिया की जो मैक्सिमम स्टेट्स है, जैसे आप यहाँ नॉर्थ से स्टार्ट करते हो, पंजाब से लेकर नीचे की तरफ जाओ, पूरा कहीं भी चलाओ। ओके, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास डाटा आता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी डिलीवरी परसेंटेज में भी बिहार में खराब आए, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है कि जो बिहार में बहुत अच्छी आती है, क्योंकि वो अब यूज केस की बात है। ओके। अब मैं आपको बड़ा अच्छा एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर हमने एक लैम्बोर्गिनी का शोरूम खोलना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। मान लो एक मुंबई में बांद्रा और एक बिहार में बेगूसराय में कोई जिला, तो ऑब्वियसली हमें समझ में आता ना कि यार बिहार में लैम्बोर्गिनी इज नॉट समथिंग जो वहाँ पे अच्छा बिकेगा। ठीक है। अब कोई बंदा बिहार में लैम्बोर्गिनी का शोरूम खोल दे और फिर बोले बहन वहाँ तो यार लोग ही फुद्दू हैं, सब लोग पैसे नहीं है, खरीदते नहीं है, तो बंदे की समझ कम है, वो अपनी गलती कर रहा है। उसको नहीं पता कि वो ये नहीं देख रहा कि यार ऑडियंस के वहाँ नीड क्या है या वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है। अब अगर आपको हीरो होंडा का शोरूम खोलना है तो वो बेगूसराय में बहुत जबरदस्त चलेगा, मतलब मस्त। आपके पास ऐसा है ना कि रिक्वायरमेंट पूरी वो होता है ना, स्टॉक आउट रहता है हमेशा, वैसी चीज रहेगी। तो हमें अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ काम करेगी, लेकिन वो जानने के लिए इनिशियली हम हर जगह पे ऑफर करें। ऑनलाइन में सबसे अच्छी बात ही यही है कि आपको आपकी लिमिटेशन नहीं है। आज आपने पूरे इंडिया में टेस्ट करा, कल आप देखते हो कि भाई आपके पास 100 ऑर्डर आए हैं और जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली मुंबई से आ रहे हैं, तो अगली बार आप उसको दिल्ली मुंबई के लिए टारगेट करोगे, है ना। या फिर जिन जगहों पे थोड़ा आपने देखा कि ठीक ठाक ऑर्डर्स आए हैं लेकिन जहां से एक भी ऑर्डर नहीं आया और बजट खाया अच्छा खासा, तो फिर ऑब्वियसली व्हाई समबडी विल सेल एट दैट लोकेशन। तो बट स्टार्ट इंडिया से ही करना चाहिए कोई भी। इंडिया यूएस इज वेरी टफ फॉर बिगिनर्स। ओके, बहुत मुश्किल। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में हम नॉर्मली देखते हैं कि 200 में ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट की सेल आ जाती है 200। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि 10,000 की चीज बेच रहे हैं तो 200 में सेल आएगी, बट जनरली एक अगर हम 1000, 1200, 1500 की चीज बेच रहे हैं तो 200-250 रुपये में सेल आ जाती है। यूएस में सीपीसी ही $1 के आसपास में आएगी आपकी। तो एक क्लिक का आपको अगर 50-60 रुपये लग रहे हैं तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट मच इन द बिगिनिंग। उसके लिए कैपिटल हाँ, मतलब वहाँ पे जो टेस्टिंग विनर ढूंढने के लिए कम से कम आपको $5-10,000 चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको उस लेवल का बजट नहीं चाहिए। ओके, तो दैट इज व्हाई इंडिया इज बेस्ट टू स्टार्ट विद, एटलीस्ट फॉर इंडियंस। हमारे पास तो हम यहाँ हैं। साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स भी नहीं, जैसे साउथ कोरिया हो गया। या देखो जब आप बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो ना, तो फिर आप आप जैसे हम इस लेवल पे हैं कि यार प्राइसिंग कैसे सेट करें, तो बहुत ज्यादा ना दूर वो नहीं करना चाहिए। ओके, बिकॉज कहते हैं कि यू कैन ओनली इम्प्रूव समथिंग दैट यू कैन मेजर। करेक्ट। तो मेजर करने के लिए ना आपको थोड़ा सा क्लोज्ड इन्वायरमेंट वो रहे तो ज्यादा बेटर। अगर बहुत वेग चले गए भाई, आपको मान लो 3 ऑर्डर सऊदी अरेबिया से आ गए, 2 ऑर्डर दुबई से आ गए, 3 मुंबई से आ गए, तो अब आप कहाँ लगाओगे वो जो है ना थोड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन अगर इंडिया में ही आप कर रहे हो और इंडिया में आपको पता चल रहा है, जो टॉप अपने स्टेट्स देखे हैं या जो सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद, पुणे, दीज आर मतलब टॉप पे रहते हैं हमेशा। ओके। तो अगर हमें कोई महंगी चीज़ सेल करनी होती है, जैसे एक्सपेंसिव चीज़ है जो मे बी 4-5 हज़ार रुपये की, तो उसमें हम फिर बिल्कुल ही इंडिया वाइड नहीं करते। उन पे फिर हम ये सिटीज़ जो थोड़ी सी टॉप लेवल पे है, मे बी चंडीगढ़, जयपुर वगैरह भी, बट उसको हम हर जगह पे नहीं करते। ई कॉमर्स में 4-5 हज़ार इज अ हायर। हाँ। हम इसको एवरेज 2-2.5 हज़ार इज द प्राइस विच वी टारगेट ऑल ओवर इंडिया। जनरली जो नॉर्मल ई कॉमर्स चलता है उसमें एक स्वीट स्पॉट अगर मैं आपको बात करूं तो 1000 इज एक अच्छा अमाउंट है। ठीक है। बट जैसे हम ज्वेलरी की बात करें, अब ज्वेलरी में आपकी टारगेटिंग ऑडियंस अगर अच्छी इलीट वाली रहने वाले हैं, या समबडी हु इज हैविंग अ गुड कार, लिविंग इन देयर ओन फ्लैट्स, तो फिर उसके लिए ऑब्वियसली 4-5 हज़ार रुपये भी चलेगा। अब हम 5 हज़ार रुपये वाली चीज़ हर बंदे को ऑफर नहीं करेंगे। नॉर्मली 1000 रुपये तक की चीज़ हम हर बंदे को ऑफर करते हैं। क्या एक ही चीज़ अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे सेल कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है। वो हम कैसे उसको रियल टाइम पे चेंज करना होता है? हाँ, कर सकते हैं, अपने साइट के ऊपर जाके हम चेंज कर सकते हैं। अब लेट्स से कि मान लो कि आप देखते हो कि किसी चीज़ की आरओएस बहुत ही बढ़िया आ रही है, लेकिन उसके जो है ना डिलीवरी परसेंटेज खराब आ रही है, तो आप क्या करते हो कि यार उसको ना फिर कहाँ पे डिलीवरी खराब आ रही है उस जगह पे आप लिमिट कर देते हो, तो आपकी आरओएस थोड़ी डिप होगी।
ओके ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जहाँ से ऑडियंस ने नहीं लेना होता है ना, वहाँ से बहुत सेल आती है, ठीक है। तो आपको ऑर्डर तो आगे भर भर के, लेकिन यार डिलीवरी नहीं हो रहे, फिर आप देखते हो कि यार अच्छा ये लोकेशंस हैं, या सिटीज़ लेवल पे, स्टेट्स लेवल पे, हम तो पिन लेवल तक पे भी एनालाइजेशन करते हैं, बट सिटी इज़ इनफ। अब आपको निकल के आता है कि यार यूपी ओवरऑल ठीक है, बट यूपी में कोई ऐसा सिटी है, जैसे अमरोहा मान लो, एक कोई जगह है वहाँ से या बागपत है, वहाँ से डिलीवरी बहुत ही ख़राब आ रही है, मतलब 30%, 10-20% आ रही है, तो आप उसको कट डाउन करोगे तो ऐसा क्या होगा कि फिर आपको थोड़ा सा फेसबुक बोलेगा, क्योंकि भाई आपने ऑडियंस लिमिटेड कर दी थोड़ी सी, तो वो आपको ROAS लिमिटेड देगा। बट अगेन फिर आपकी अगर डिलीवरी % बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली यू एंड अप मेकिंग बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, और आप वही चाहते हो, करेक्ट, तो फिर वैसा करें।